पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। हम आज आप लोगों को क्लास 9 का लेसन फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे √3 का संख्या रेखा पर निरूपण। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी। हम संख्या रेखा बना लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमने संख्या रेखा बना ली है। मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा, ये 0 है। 0 के राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या चलती हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव संख्या चलती है, -2 -3, ये सब माइनस से इनफाइनाइट तक। इसमें हम लोग को √3 का करवाना है, √3 का निरूपण करवाना है। हमने कल आप लोगों को √2 का बताया था। जैसे कि मान लीजिए ये जो दूरी, ये इकाई दूरी है, यहाँ पर इतनी दूरी इकाई दूरी होगी। तो इसको अगर हम इसके समांतर पॉइंट 1 पर खींचें तो इसकी यहाँ पर ये होगी इकाई दूरी, ये हो जाएगी इकाई दूरी, ये हो जाएगी इकाई दूरी, मतलब कि ये। तो इसका ये जो विकर्ण होगा इसका मान होगा √2। ये हमने कल आप लोगों को बताया था, कल वाली वीडियो देखिएगा। तो इसका मान हो जाएगा √2। अब अगर ये इकाई दूरी है, ये इकाई दूरी है, इसमें हम इकाई दूरी और जोड़ें, इसमें हम इकाई दूरी और जोड़ दें, मतलब इसके जो है वो लंबवत होना चाहिए। तो ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा इकाई दूरी। जितनी दूरी ये है, ये दूरी जितनी है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है। अब इसको हम यहाँ 0 से मिला दें। तो हमने क्या कहा, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। तो ये इकाई दूरी, ये भी इकाई दूरी, मतलब इसका मान 1 है। और ये कितना है, 90 डिग्री। तो कर्ण का स्क्वायर, हमने आप लोगों को कल फॉर्मूला जो बताया था वो बताया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन सा है, कर्ण का हम लोग को निकालना है। ये है कर्ण, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो हम लोग को ए बी निकालना है। ए बी है कर्ण, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब। लंब कौन सा है जिससे हम लोग निकाल लेते हैं उसके बिल्कुल सामने वाली। तो ये है 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और प्लस आधार, आधार है √2, √2 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 2, 2 1 3 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। मतलब कि ये जो कर्ण है हमारा, ये ए से बी तक, ये आ जाएगा √3। अब हम लोग को करना क्या होगा, या तो आप स्केल से नाप करके जितना यहाँ पर है उतना यहाँ बना दीजिए, या फिर यहाँ पर प्रकार रखिए, प्रकार की सुई यहाँ पर होगी और पेंसिल आपका यहाँ, पेंसिल आपकी यहाँ से जाएगी, ये इस तरह से यहाँ पर कहीं गिरेगी, यहाँ कहीं पर गिर जाएगी। ये पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी जो होगी ये होगी √3। ये दूरी जो होगी ये होगी √3, 0 से ये दूरी होगी √3 और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका √3। ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपण। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, संख्या रेखा पर 1 से 2 के बीच में, 2 से थोड़ा सा पहले और 1 से बाद में, मतलब 1 से आगे √3 का स्थान होता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं, एक्सरसाइज शुरू होती है। प्रश्नावली जो आपकी 1.2 है क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर की संख्या पद्धति की, उसका जो पहला सवाल है वो हम लोग देखते हैं। बोल रहा है नीचे दिए गए कथन, मतलब ये बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं उसमें पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पॉइंट है वो हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब कि जब हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जोड़ देते हैं तब हमें रियल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप देख रहे हैं रियल नंबर के अंदर अंतर्गत ही आएगी। अपरिमेय संख्या जो है ये सारी जितनी अपरिमेय संख्या होंगी सब रियल नंबर के अंतर्गत आएगी। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला वाला कथन जो है वो सत्य है। अब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संख्या रेखा। संख्या रेखा वही संख्या रेखा, ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा, यहाँ पर 2,
इधर साइड जाएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर साइड जाएगी माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से नंबर आते रहते हैं। इधर साइड -1 -2 -3 इस तरह से जाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें, वो बोल रहे हैं रूट m का, मतलब कि उनका कहने का मतलब है इस संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब रूट 3 हमने लिख दिया, लेकिन रूट m के फॉर्म का है। m जहाँ एक प्राकृतिक संख्या हमने आप लोगों को बताया था, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर संख्या रेखा पर देखा जाए तो जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग साधारणतया क्या लेते हैं कि हम लोग मानते हैं वर्गमूल के जब बाहर आएगी संख्या तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। मतलब कि अगर हम रूट 4 का लिखें तो रूट का 4 का जो हम साधारणतया मानेंगे वो आएगा 2। -2 होता है, लेकिन अभी हम लोग साधारण रूप से -2 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर रूट में कोई संख्या तो होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर भी कोई संख्या होगी, सारे पॉइंट पर इधर साइड की संख्या तो मिलेंगी रूट के अंदर। लेकिन अगर आप ये देखिए, जब माइनस संख्या हम लोग ले नहीं रहे हैं तो इसके इधर साइड की जितनी संख्या है, निगेटिव संख्या जितनी है, जितनी निगेटिव डिजिट्स हैं वो सब छूट जाएंगी हमारी। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस संख्या हम लोग को रूट के अंदर की लेनी नहीं है, मतलब लेते नहीं है साधारणतया। और पॉजिटिव संख्या जो होती है उसको लेंगे तो फिर पॉजिटिव ही संख्या निकलेंगी, मतलब इधर वाली संख्या निकलेंगी। मतलब क्या होगा, संख्या रेखा पर निगेटिव वाली संख्या छूट जाएंगी। तो इसका मतलब होगा ये जो आपका दूसरा वाला कथन दिया हुआ है ये असत्य है, क्योंकि इधर की सारी संख्याएं क्या हैं, छूट रही हैं, इधर की सारी संख्याएं छूट रही हैं। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है प्राकृतिक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये देखिए यही वाला फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, ये वाला जो हमने आप लोगों को बताया पॉइंट नंबर 1 में, तो यहाँ से निष्कर्ष जो निकलता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ करके हम रियल नंबर बनाते हैं। और ये वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है।